हरार केस में सोनिया राहुल को झटका। दिल्ली हाई कोर्ट ने की पेशी से छूट की अर्जी खारिज। दोनों को कोर्ट में होना होगा पेश। सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे सोनिया राहुल। लोकपाल और लोकायुक्त रिपोर्ट सदन में पेश। सीवीसी और सीबीआई की एंटी करप्शन विंग को लोकपाल के दायरे में लाने की सिफारिश। स्थायी समिति ने पेश की रिपोर्ट। नेपाल में जारी आंदोलन पर राज्यसभा में बोली सुषमा स्वराज। नहीं की आर्थिक नाकेबंदी, नेपाल की मदद को है तैयार भारत। भूकंप के दौरान निभाई बड़े भाई की भूमिका। केजरीवाल के नंबर फॉर्मूले को कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बताया तुगलकी फरमान, लेकिन जयराम ने किया समर्थन। फैसले पर रोक के लिए हाईकोर्ट में लगी अर्जी। महीने भर में 3 हेलीकॉप्टर हादसे, 3 पायलट्स की मौत। मिट्टी और रेत से खानापूर्ति करके हेलीपैड किया गया तैयार। लाइव इंडिया के पास हादसे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यूपी के 1,72,000 शिक्षा मित्रों को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। राज्य सरकार को भेजा नोटिस। 24 फरवरी को अगली सुनवाई। और नंबर 1 साउथ अफ्रीका पर विराट जीत के बाद टीम इंडिया बनी नंबर 2। 337 रन से जीता कोटला टेस्ट। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज पर 3-0 से किया कब्जा। नमस्कार, लाइव इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुजाता। तेजी से तरक्की कर रहे देश के लिए भला इससे बुरी खबर क्या हो सकती है कि उसकी एक बड़ी आबादी रोटी के अभाव में दम तोड़ रही है। कहने को तो हम तमाम क्षेत्रों में दुनिया के बड़े देशों से होड़ ले रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि देश में गरीब किसान खेती के बोझ तले ही दबे जा रहे हैं। देश के 8 राज्यों में सूखे के हालात हैं और आंकड़ों के मुताबिक अभी तक इस साल 3,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। देश में सूखे की भयावह तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और तबाह होते मरते किसानों की तकलीफ से भी आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में किसानों का सवाल आज कैसे गूंजा, विपक्ष ने क्या आरोप लगाए, सरकार ने क्या जवाब दिया। देश की मौजूदा तस्वीर को बयान करती ये 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ देश का किसान सूखे और अकाल से जूझ रहा है, दूसरी ओर इसी मुद्दे पर संसद में बहस हो रही है। बहस किस नतीजे पर पहुंचेगी ये पता नहीं, लेकिन किसान की तकदीर जैसे तय है। खाली खेत और खाली पेट लिए किसान या तो खुदकुशी के लिए मजबूर होगा या फिर शहरों की ओर पलायन कर जाएगा मजदूरी के लिए। संसद में मौत के आंकड़ों के बाद जब तक बहस सहायता पैकेज तक पहुंचेगी, तब तक न जाने कितने किसानों की उम्मीद टूट जाएगी। साल दर साल देश के अलग अलग राज्यों में खेती किसानी की ये अस्थायी तस्वीर है और संसद में बहस का ये अस्थायी मुद्दा। आजादी के 68वें साल में भी अगर देश की संसद में किसानों की मौत और उनके लिए रोटी का सवाल गूंज रहा है, तो कहीं न कहीं नए और विकसित भारत के लिए जो खाका तैयार किया गया उसमें कोई कमी रह गई है। इस साल सूखे की वजह से जब फसल बर्बाद हुई तो किसानों को एक बार फिर खुदकुशी की हद तक जाना पड़ा। पूरे देश में अभी तक 3,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। देश में सूखे से हालात खराब हैं। इस भयानक संकट के संकेत अप्रैल में मिल गए थे, जब मौसम विभाग ने मात्र 88% मानसून बारिश का पूर्वानुमान जताया था। पिछले साल भी मानसून की बारिश कम हुई थी। ऐसे में देश में लगातार दूसरी बार सूखा पड़ना तय दिख रहा था। इन 2 मानसूनों के बीच रबी की फसल को पहले ही बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने खत्म कर दिया था। यानी देश में किसानों के लिए लगातार तीसरी फसली चक्र में भी हताश कर देने वाली खबर थी। किसानों की इस बर्बादी का नतीजा पूरे देश ने दाल की कीमतों में भारी तेजी के रूप में देखा।
आम लोगों ने तो जैसे तैसे झेल लिया, लेकिन सूखे की हालत ने किसानों को तोड़कर रख दिया। अब तक लगभग 3000 किसान मौत के मुंह में समा चुके हैं। आइए एक नजर डालते हैं किसानों की बर्बादी के आंकड़ों पर। महाराष्ट्र में 2016 किसानों ने खुदकुशी की। तेलंगाना अलग होने के बाद इस राज्य में 1269 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। कर्नाटक में इसी खरीफ सीजन में 625 किसानों ने मौत को गले लगा लिया। पंजाब के मालवा क्षेत्र में 60 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अप्रैल से अब तक 60 से ज्यादा किसान मर चुके हैं। मध्य प्रदेश के 51 में से 35 सूखा प्रभावित जिलों में 42 किसानों की आत्महत्या की पुष्टि हो चुकी है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से भी किसानों की आत्महत्या का अंतहीन सिलसिला मोटे आंकड़ों की शक्ल में सामने आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। जी हां, तो मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है और संसद में एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन हालात कितने भयावह है ये हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देश में सूखा प्रभावित इलाके हम आपको दिखाते हैं। जितनी बारिश होनी चाहिए उसके मुकाबले कितनी कम। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ 26% बारिश की कमी रही। उत्तराखंड में ये आंकड़ा और बढ़ गया और 28% कम बारिश यहाँ पर दर्ज की गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ और आंकड़ा खराब हुआ, 43% कम बारिश यहाँ दर्ज की गई। यानी हालात आप देख सकते हैं कितने खराब हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के हालात भी देखिए। 8 राज्यों का आंकड़ा हम आपके सामने अभी पेश कर रहे हैं। तो देश में किसानों की मौत का आंकड़ा बेहद चिंताजनक है और संसद में इसे ही मुद्दा बनाकर आज विपक्ष ने सरकार पर हमला किया। हालांकि वार पलटवार के सिलसिले में कुछ भी निर्णायक निकलकर नहीं आया। आइए पहले आपको दिखाते हैं कि आज किसानों के मुद्दे पर लोकसभा में क्या हुआ। संसद में कांग्रेस ने सूखा प्रभावित किसानों की बदतर होती हालत पर चिंता जताई और लाजमी तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सूखे की मार झेल रहे किसानों का मामला उठाया। सिंधिया ने सरकार पर सीधे हमला करते हुए कहा कि बड़ी तादाद में किसान खुदकुशी कर रहे हैं और गांव के गांव पलायन करने पर मजबूर हैं, जबकि सरकार मुआवजा देने को तैयार नहीं है, सिर्फ मदद का भरोसा दे रही है। दूसरे विपक्षी दलों ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाया और सरकार पर हमला किया। एक तरफ किसान सूखा का सामना कर रहा है, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि का सामना कर रहा है, वहीं दूसरे तरफ महंगाई की दूसरी मार किसान के ऊपर पड़ रही है। सिंधिया जब किसानों की दुर्दशा पर बोल रहे थे तो बीच बीच में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह उन्हें टोकते हुए कांग्रेस पर ही सफेद झूठ बोलने का आरोप लगा रहे थे और सरकार जो कदम उठा रही है उसे बताने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान सदन में हंगामा भी होता रहा। हालांकि बाद में बीजेपी सांसद जगन्नाथ मिश्र ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दे डाली। सरकार या मैं चुप नहीं हूं, ये तत्काल मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। सबसे पहले कर्नाटक ने मेमोरेंडम भेजा, हमारी टीम गई और उसको 1500 करोड़ की हमने सहायता भेजी और अधिकतर राज्यों से मेरी टीम चली आई है। मैं विस्तार से उत्तर दूंगा, लेकिन रुको भाई, लेकिन यदि आप सत्ता में नहीं हैं, सोए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सोए हुए हैं, हम जगे हुए हैं। हालांकि सदन में अभी कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का जवाब नहीं हुआ है। जवाब कल होने की संभावना है, लेकिन जवाब के दौरान हंगामा होना तय है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे बुंदेलखंड की भयावह तस्वीर। हवा में हादसों का जिम्मेदार कौन? दाल में कुछ काला है। पुलिस के खौफ से क्यों सहमा यूपी का एक गांव? जवाब दो सरकार। रात 8:30 पर। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style.
अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। सूखे की वजह से देश के 8 राज्यों में अकाल जैसे हालात हो गए हैं और खासतौर पर बुंदेलखंड में भीषण सूखा पड़ा है और हालात अकाल जैसे हैं। लोग दाने दानों को मोहताज हैं। कई परिवार तो दूध और दाल का स्वाद भी भूल चुके हैं। गरीब महिलाएं कटीली बेर खाकर पेट की आग बुझा रही हैं। बुंदेलखंड में एक बार फिर निराशा और किसानों की आत्महत्या का दौर है। आकाश में सूरज अभी डूबा नहीं है। देवी दिन ने भी जिंदगी की उम्मीद पूरी तरह छोड़ी नहीं है। जिस पर पिछले कई सालों से जमकर बरसात नहीं हुई, वो सूखी जमीन फसलों से लहलहाएगी, इसका भरोसा लिए किसान और उसके बैल पसीना बहाते जा रहे हैं। थक कर ठहर कर नजरें बरबस आकाश की ओर उठ जाती हैं। जीवन भर आसरा भगवान से रहा, आज भी प्रार्थना भगवान से ही है। बस जरा पानी हो जाए तो बंजर पड़ी जमीन पर फसल लहलहाए, घर में अनाज के दाने आए, परिवार का पूरा पेट भरे। अभी तक प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई है। पिछले साल भी नहीं हुई और उसके पिछले साल भी नहीं। दाल बाबूजी हमको 3 साल से नहीं मिल रही, पैदा नहीं हुई। न अंडी पैदा हो, न चने पैदा हो, यहाँ मतलब कुल मिला की चीज पैदा नहीं हो रही। लेकिन एक समय था कि बुंदेलखंड की दाल पूरा प्रदेश खाता था, पूरा उत्तर प्रदेश में जाती हाँ, पूरा उत्तर प्रदेश खाता था। और आज स्थिति कि आप खुद दाल से महरूम हो। मजबूरी है। क्या ऐसी भी नौबत आती कि उपवास करके सोना पड़ जाए किसी दिन? हाँ बाबूजी, है तो यही हाल, ऐसे है ही। आप कभी भूखे पेट सोए हो? हाँ। कब सोए थे? हम सोए हैं कम से कम पर साल। और इस साल? इस साल भी भूखे हैं। बच्चे रोते नहीं हैं? रोते हैं बाबूजी, खूब रोते हैं। बुंदेलखंड का किसान खुद अपनी खेती के बोझ तले दबकर मौत की कगार तक पहुंच गया है। खेती कुछ भी नहीं दे रही, यहां तक कि 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं। लेकिन किसान करे भी तो क्या करे। बेटे मजदूरी के लिए परदेश गए तो पत्नी के साथ अपने खेतों को आबाद करने में जुटा है। आप देख सकते हैं बुजुर्ग चूंकि अकेले हल नहीं चला सकते हैं, तो पति पत्नी इस उम्मीद में हल चला रहे हैं शायद बारिश हो और खेतों में बीज डाल पाएं और कुछ अन्न पैदा कर सकें ताकि बच्चे 2 जून की रोटी खा सकें। अम्मा, आप हल चला रही हो, पानी कब से नहीं बरसा, इसमें क्या करोगी, कैसे क्या करोगी? लाला नहीं बरसो, सामान भादों से नहीं बरसो, समझ लिया। तो कैसे गुजारा कर रही हो आप? का करन बच्चा तो कर रही कपारी, हाँ का करन कैसे पेट दी है बतावा कुछ। दादा आप लोग मेहनत कर रहे हो, लेकिन कई साल से फसल नहीं हुई है? 5 साल से फसल नहीं होती है साहब। 5 साल कुछ नहीं बा लाला। तो कैसे गुजारा हो रहा है? अब कैसे गुजारा हो रहा लाला, वैसे कहूँ मजूरी कहूँ धतूरी कर कर बच्चन का पेट दिया जा रहे हैं। अब का करन फिर बतावा, कहाँ मरन जाते। तो बच्चों को आपको दाल वगैरह खाए भरपेट भोजन किए कितने दिन हो गए? अब हो गए, अब कहा तो जा कि लाला 5 साल से कुछ नहीं होता है। तो कैसे खाती हो, क्या खाती हो आप? अब कहूँ मजूरी करके, कहूँ लाई कर, सब मजूरी का बच्चा हमारे निकल गए, सब वही कमा लावत वही खास है। तो बच्चे खाली यहाँ सूखा के नाते चले गए दूसरे शहरों में कमाने? हाँ, दूसरे शहर, बम्बई, सूरत, दिल्ली,
ऐसे चले गए। तो आपके पास तो अच्छी खासी खेती है, उसके बाद भी जाना पड़ रहा खाली सूखे के नाते। सूखा के नाते जब कुछ हो नहीं आला तो कई दयाला थोड़ा खाइए, बताओ बच्चा कैसे जिए। बुंदेलखंड के किसानों, खासकर गरीब किसानों के लिए मुट्ठी भर अनाज बड़ी बात हो गई है। महीने बीत गए, पेट भर खाना नहीं खाया। साल गुजर गए, दाल नहीं खाई। लगातार 5वें साल पानी के अभाव में धरती का सीना सूख गया है और उधर सरकार को भी किसान और खेती की सुध नहीं है। 3 बुजुर्ग का सहारा मिल जाए। हालांकि मैं भी खेत में चल रहा था, देख रहा हूँ खेत एकदम सूखा हुआ है, ना उम्मीदी की किरण है कि पानी बरस जाए। हो सकता है भगवान बरसे, लेकिन जिस तरह के रिकॉर्ड बता रहे हैं, बुंदेलखंड से शायद भगवान भी नाराज हैं। सरकारों ने तो मुंह फेरा हुआ है, भगवान ने भी मुंह फेर लिया है और इन गरीबों के ऊपर आफत बरस रही है और यह अकाल का शिकार है। कैमरामैन मिथिलेश तिवारी के साथ राघवन त्रिपाठी, लाइव इंडिया, हमीरपुर। जी हां, बुंदेलखंड में हालात बेहद खराब हो गए हैं। हालात ऐसे हैं कि गरीबों के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है और कर्ज में डूबे किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अकाल की मार, बुंदेलखंड में हाहाकार। भूखमरी, कर्ज से मरते किसान। मातम जैसे बुंदेलखंड के किसान की नियति बन गया है। कई सालों से सूखे के हालात और उस पर कर्जे का दबाव। खेत के मेड़ पर बैठे किसान को दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल लाते लाते सांसों की डोर टूट गई। एक और किसान की जिंदगी मौत के आंकड़ों में तब्दील हो गई, जिसका सरकार के लिए कोई खास मतलब नहीं है। हमारे भाई के ऊपर 7 लाख रुपया कर्जा था बैंक का, साहूकारों का 5 लाख, साहूकारों का जमीन भी बेच डाली, कर्ज के पीछे में ट्रैक्टर भी बेच डाला और 2-4 साल से पहले इनकी खेती भी नहीं बप रही थी, इसलिए वो खेत में जा करके आज वहाँ दे के बैठे तो उनको अचानक ही सदमा सा बैठ गया। जब फसल नहीं हुई तो किसान के लिए 2 जून की रोटी ही सबसे बड़ा सवाल है। कर्ज चुकाने के बारे में वो कहां से सोचे? सामने भूखमरी झेलता परिवार और सिर पर कर्ज की तलवार। बुंदेलखंड के किसान को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। गरीब परिवारों ने महीनों से दाल नहीं खाई। कई परिवारों में एक वक्त का फाका है। गेहूं चावल की जगह मोटा अनाज है। आलू से भरता है इनका पेट। जमीन और पशु बेचने की नौबत। बड़ी तादाद में पलायन। हमें किसानी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है इस समय। न ट्यूबवेलों से पानी मिल रहा है, न नहर से मिल रहा है। इस समय खेतों में सूखा घोसी, यानी बिल्कुल सूखा ही है। मजदूरी कर करके बच्चों को अपने पाल रहे हैं और पेट भर रहे हैं। और यहाँ से कोई प्रदेश जाता है, कोई फरुआ लेके मोहर्रम का काम करता है, लेकिन मोहर्रम में भी काम नहीं मिलता है। तो हम लोग मजबूरी में अपना बच्चों को कहीं से कहीं पेट चलाते हैं। रोजगार के दूसरे अवसर बुंदेलखंड में पहले भी नहीं रहे। ले देकर खेती ही सहारा रही है, लेकिन करीब 5 सालों से सूखे जैसे हालात ने किसान को तोड़ कर रख दिया है। इस साल ओलावृष्टि और जरूरत से ज्यादा पानी ने रबी की फसल को तबाह कर दिया है। किसान दाने दाने को मोहताज है। करता है नुकसान, अब क्या करें, भूखे की मार तो खा हो जाए। पिछले 3 सालों से कई फसलों की पैदावार में 90% तक की गिरावट आई है। तिलहन और दलहन दोनों फसलों में गिरावट है। तिल 60%, अरहर 84% और सोयाबीन में 96% गिरावट आई है। 2010 से सूखा पड़ रहा है बराबर, और जो बोते हैं अभी तो खेत जूते पड़े हैं,
और जोत भी दिया है तो उसमें कुछ नहीं हो रहा है, पूरी जुताई की भी पैसा चला जाता है। 2010 से मान लो ऐसे हो रहा है, कुछ बीज भी खत्म हो गया जो रखा था पुराना। यूपी के बुंदेलखंड में किसान तबाह हो चुके हैं। पिछले साल जब फसल बर्बाद हुई थी तो 7 जिलों के करीब 5000 किसानों ने आत्महत्या की थी या सदमे में उनकी मौत हुई थी। इस साल भी महोबा, बांदा, चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर जिले में जमीन सूखी पड़ी है। फसल नदारद है और किसान चिंता में डूबा है। भूखमरी, आत्महत्या और पलायन की प्रेत छाया उसका पीछा छोड़ने पर तैयार नहीं। स्थितियां बड़ी भयावह हैं, सरकारों को सोचना होगा, लेकिन सरकारें केवल बयानबाजी तक सीमित हैं। सारी सुविधाएं देने का वादा करती हैं कि बुंदेलखंड को हरा भरा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अभी कोई जमीनी हकीकत दिख नहीं रही है। लोग त्राह त्राह कर रहे हैं। इनके साथ अगर कोई है तो केवल भगवान है और सड़क किनारे जो कटीली बेर है। कैमरामैन मिथिलेश तिवारी के साथ राघवन त्रिपाठी, लाइव इंडिया, हमीरपुर। तो जब भी खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ती है तो हमें ऐसा लगता है कि शायद इस देश के किसान समृद्ध हो रहे हैं, लेकिन किसानों की हकीकत क्या है यह भी आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। हवा में हादसों का जिम्मेदार कौन? दाल में कुछ काला है। पुलिस के खौफ से क्यों सहमा यूपी का एक गांव? जवाब दो सरकार, रात 8:30 पर। 1 महीने में 3 हंस क्रैश, 1 महीने में 4 पायलटों की मौत। हेलीकॉप्टर क्रैश का लाइव वीडियो, लाइव इंडिया एक्सक्लूसिव। मौत का हंस, रात 9 बजे। दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी। क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू। मैं जीत गई दादाजी। जीत नहीं था। दीदी आप नहीं, एमडी है। यही तो है, एमडी है, चना मसाले का कमाल। I defend. I fly. I protect. I vanquish. I secure. I am a naval officer. I have an ocean of opportunity. Indian Navy, an ocean of opportunities. www.joinindiannavy.gov.in. जब कभी भी किसान सूखे की चपेट में आता है और तबाह होता है तो सरकारें उसकी मदद का ऐलान करती हैं। बड़ा सवाल यह है कि उससे पहले खेती के लिए जरूरी संसाधनों का विकास क्यों नहीं किया जाता। हद तो यह है कि बुंदेलखंड में सिंचाई के जिन दूसरे तरीकों को अपनाया गया है वो भी बेकार हो चुके हैं, लेकिन यूपी सरकार को इसकी खबर नहीं है। सूखे से बेहाल, बुंदेलखंड में अकाल। साल 2000 के बाद से बुंदेलखंड में जैसे बारिश ने किसानों का साथ छोड़ दिया। पिछले 2 सालों से हालात और भी खराब हो गए हैं। थोड़ी बहुत बरसात होती भी है तो नियोजन के अभाव में पानी बेकार चला जाता है। गिरता हुआ भूगर्भ जल स्तर, घटती हुई हरियाली और कम बारिश की वजह से फसलों के उत्पादन में गिरावट आती जा रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक साल 2015 में बुंदेलखंड में औसत से आधी बारिश हुई। बरसात हुई नहीं और सिंचाई के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी वो कब की बेकार हो चुकी है। हालांकि सरकार को शायद इसकी जानकारी नहीं है। 3000 के आसपास निजी नलकूप हैं, लेकिन उनको बिजली नहीं है। डाल सिंचाई की नहरें हैं, लिफ्ट कैनाल है, वो नहरें गलत बनी हुई हैं। उनका हेड नीचे है, टेल ऊपर है, नहरें चल नहीं पा रही, फट जाती हैं। दूसरा सिंचाई का बांध प्रणाली है, साधन। मौदाहा डैम से वो सारा का सारा पानी निकाल दिया।
क्योंकि वो नेताओं के और सत्तारूढ़ दल के लोगों के रिश्तेदारों ने कुछ अपना किया, जो कुछ भी उन्हें करना हो उससे मछलियां निकाल दी, क्योंकि उस बांध का ठेका होता नहीं है मस्ताखेट का। तो जो भी नेता चाहता है वो 2-4 करोड़ की मछली मार देता है। 1,30,000 हेक्टेयर जमीन उस बांध से सिंचित थी, जो परती पड़ी हुई है, जहां बिल्कुल फसल नहीं बोई जाएगी। वैसे राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के 7 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है, लेकिन किसानों को कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार ने ना तो वसूली रोकी है और ना ही माफ की है। हालांकि अधिकारी किसानों को हर सुविधा देने का दावा कर रहे हैं। जो वसूली है, जिसमें कि भू राजस्व की, सिंचाई विभाग की और वो सब लैंड की, वो सब स्थगित हो गई, हम नहीं कर सकते हैं, उसको रोक दिया गया। इसके अलावा और भी कोई भी कृषि से का जो भी आरसी जारी हुई है उस पर कार्रवाई के लिए भी रोक लगा दी गई है। बुंदेलखंड के किसानों के नाम पर सरकारों ने बुंदेलखंड पैकेज के तहत 7,266 करोड़ रुपए की राशि दी, लेकिन वो रकम बादलों की तरह बुंदेलखंड तक नहीं पहुंच पाई। बुंदेलखंड में सूखा अब अकाल में बदलने लगा है। इस दौरान सरकारें भी बदलती रहीं, लेकिन अगर नहीं बदली तो किसानों की तकदीर। हमीरपुर। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। हवा में हादसों का जिम्मेदार कौन? दाल में कुछ काला है। पुलिस के खौफ से क्यों सहमा यूपी का एक गांव? जवाब दो सरकार। रात 8:30 पर। 1 महीने में 3 हंस क्रैश, 1 महीने में 4 पायलटों की मौत। हेलीकॉप्टर क्रैश का लाइव वीडियो। लाइव इंडिया एक्सक्लूसिव। मौत का हंस, रात 9 बजे। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। मुझे सीधा जवाब चाहिए। झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका भी जवाब आपको नहीं देना पड़ेगा। भारत पाक की गुपचुप बातचीत पर यशवंत सिन्हा ने सरकार पर उठाए सवाल। कहा आतंकवाद और बातचीत नहीं हो सकती साथ साथ। कल पाकिस्तान जाएंगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल को झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने की पेशी से छूट की अर्जी खारिज। दोनों को कोर्ट में होना होगा पेश। सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे सोनिया राहुल। लोकपाल और लोकायुक्त रिपोर्ट सदन में पेश। सीवीसी और सीबीआई की एंटी करप्शन विंग को लोकपाल के दायरे में लाने की सिफारिश। स्थायी समिति ने पेश की रिपोर्ट।